होला, बुenos días, गुड मॉर्निंग, राम राम। तो आज इतनी ठंड तो नहीं है, लेकिन मैंने अपनी टोपी वोपी वैसे ही पहन रखी है। आई थिंक इसकी ज़रूरत नहीं है, ना इसकी ज़रूरत है आज, सिर्फ ऊपर वाली पहन लो एक ये। आज हुई है बारिश यहाँ पे, सुबह सुबह बारिश हो रखी थी, तो रोड गीली वगैरह है, तो मैं थोड़ा लेट निकला हूँ। अब बारिश बंद हो रखी है बिल्कुल, अब तो ठीक मौसम हो रखा है, लेकिन दिखा रखी है कि हो सकता है बारिश दोबारा हो जाए। तो आज मैं चलूँगा, एक बार तो देख के आऊँगा वो हिंदू टेम्पल, अगर वो खुला है या नहीं इस टाइम दिन में। तो एक बार उसको ट्राई करूँगा, उस तरफ जाऊँगा, वो पास में ही है। और दूसरा फिर आज मैं इधर शहर तो मैंने सारा एक्सप्लोर कर लिया ऑलमोस्ट चारों तरफ, कल परसों में। आज मेरा आखिरी दिन है यहाँ पर, कल मैं यहाँ से निकलूँगा और मोस्ट प्रोबेबली आई विल बाइक टूवर्ड्स फोर्थ नतालेस। यहाँ से 250 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ है वो, अर्जेंटीना के बॉर्डर की तरफ। फिर वहाँ से थोड़ी दिन, एक दो दिन में, या तो डिपेंडिंग ऑन, मेरे पास 10 दिन है करीबन। तो 17 तारीख को, आज हो गई है 8, तो 17 तारीख को आई एम प्लानिंग कि या तो कहीं से बस ले लूँ एल कलफाते से, या रियो गागलेस एक जगह है वहाँ से, एंड गो टू बर्नस आयरेस 17-18 को। 18 को क्या, अगर 17 को बस लेता हूँ तो वो 19 को पहुँचेगी, क्योंकि 2 दिन की बस है। और अगर प्लेन लेता हूँ तो 3.5 घंटे। तो डिपेंडिंग ऑन कि मेरे को क्या मिलता है और क्या ठीक रहता है, तो वो अभी मेरा डिसाइड नहीं हुआ है। लेकिन अब यहाँ से मुझे कल निकलना है नॉर्थ की तरफ, और आगे 2-3 दिन ऐसे ही मौसम दिखा रहा है। जैसे आज भी बारिश दिखा रहा था, तो कल भी ऐसे ही बारिश दिखा रहा है। लेकिन ऐसा मौसम तो ठीक ही है, बारिश मतलब ऑन ऑफ रहेगी तो नो प्रॉब्लम। साइकिल में थोड़ी गिल्ली तो हो जाता है, लेकिन अदरवाइज विल सी कि कहाँ तक जाना है। और ये मेरे पीछे कुछ बना हुआ है भाई, कौन सा स्टैचू है पता नहीं, एंजल का स्टैचू बना हुआ है, पंख लगाए हुए हैं। और मैं देखता हूँ आज यहाँ पे कैम्बियो शॉप भी देख के आता हूँ, जस्ट टू, मेरे को चेंज तो नहीं करवानी है करेंसी। करेंसी का यहाँ पे बिना चेंज करवाए काम चल जाता है हर जगह, ज़्यादातर स्टोर्स में कार्ड तुम्हारा एक्सेप्ट होता है, और तो तुम्हें कोई चेंज करवाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ छोटी दुकान जो होती हैं वो उनको ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए मैं चेंज नहीं करवाऊँगा मोस्ट प्रोबेबली। तो और करेंसी अगर ज़रूरत नहीं पड़ी तो हो सकता है अर्जेंटीना में जाके करवानी पड़े, क्योंकि वहाँ पे करेंसी का पता नहीं क्या हाल चाल है। वहाँ की इकोनॉमी आजकल काफ़ी ख़राब है, करेंसी हर रोज़ चेंज होती है। वहाँ पे कार्ड अलग रेट देता है और डॉलर अलग, मतलब जो ब्लैक ब्लैक मार्केट बोलते हैं उसको, ब्लू मार्केट बोलते हैं यहाँ पे, तो वो अलग रेट देता है, क्योंकि वो हर रोज़ चेंज होता रहता है। तो तुम्हारा कार्ड हो सकता है कि ख़राब रेट दे, क्योंकि वो ऑफिशियल रेट देगा ना, तो इसलिए हो सकता है वहाँ पे करवाना पड़े मुझे चेंज। तो यहाँ ज़रूरत नहीं है, बेटर है कि जस्ट लाइक यूरोप अपना तुम क्रेडिट कार्ड यूज़ करो, तो ना तो तुम्हारे को एक्स्ट्रा करेंसी लेने की ज़रूरत है, और फिर बाद में दोबारा रिकन्वर्ट भी नहीं करानी, क्योंकि वो यहाँ से बाहर चलेगी नहीं। तो अपना यहाँ से बाहर करेंसी लेके क्या करोगे, उसका क्या लेके जाओगे उसको। थोड़ी बहुत कलेक्शन के लिए तो ठीक है, लेकिन अदरवाइज़ यू डोंट नीड द करेंसी, क्योंकि ये यहाँ के अलावा कहीं चलेगी नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है कि भाई तुम्हें अर्जेंटीना में चल जाए जो नेबरिंग कंट्री हैं, या हो सकता है इंटरनेशनल में भी तुम्हें स्पेशल किसी दुकान पे जाके चेंज करवाना पड़ेगा बैंक में, तो वो भी काफ़ी फ़ीस वगैरह लेंगे। तो इसलिए करेंसी चेंज करवाने की ज़रूरत नहीं है, आई वोंट रिकमेंड हेयर। बस एक बार $20 करवा लो, वो बहुत है। तो और वो भी एयरपोर्ट से मत करवाओ, बाहर से कैम्बियो शॉप से करवाओ डाउनटाउन में, तो बहुत अच्छी रेट देते हैं वो। ये भी अच्छा नेबरहुड है, देखो इसकी रोड भी ठीक है और घर भी थोड़े बेटर लगे हैं घर में। लेकिन छतें यहाँ पे टीन की हैं बहुत ज़्यादातर, या तो पता नहीं टीन से आवाज़ तो आती है टीन की। ये देखो इस वाली भी, ये भी कितनी अच्छी बिल्डिंग है, लेकिन छत इसकी भी टीन की है। तो यूएस में जैसे टीन की छत नहीं होती घरों पे, क्योंकि वो वैसे तो लाइफ तो इनकी अच्छी रहती है, क्योंकि वहाँ पे छत बड़ी एक्सपेंसिव है, और उसकी लाइफ भी 20 साल की होती है, क्योंकि वो सिंगल्स बोलते हैं उसको। तो वो काली काली एक आर्टिफिशियल मटेरियल होता है, सिंगल्स बोलते हैं, तो वो काफ़ी महंगी होती है और उसकी लाइफ 20 साल की ही होती है। टिन की जो होती है, लोहे की छत, उसकी लाइफ होती है 50 साल। तो जैसे इस बिल्डिंग की भी बनी हुई है, लेकिन उसमें नुकसान क्या है, सस्ती भी होती है टिन वाली और लाइफ भी ज़्यादा है, 50 साल इंस्टेड ऑफ 20। बट उसमें ना जब बारिश होती है तो टप टप की आवाज़ आती है, तो वो आवाज़ अगर तुम्हें ठीक है घर पे
तो इसीलिए वो शिंगल्स लगाते हैं, तो वो एब्जॉर्ब कर लेती है आवाज़ को। जो यूएस में जो छत लगाते हैं ना शिंगल्स वाली, काले रंग की होती हैं वो, काले ब्राउन। तो वो थोड़ा गद्देदार मटेरियल होता है, तो घर में आवाज़ नहीं आती तुम्हें अगर बाहर बारिश हो रही है तो। और ये कोई ऑफिशियल बिल्डिंग लग रही है, और ये नेबरहुड मुझे अच्छा लगा, तो इसलिए मैं थोड़ा इधर मुड़ गया। ये देखो इसमें ना अच्छे घर लग रहे हैं देखने में। तो चलो इधर से चलता हूँ आगे इस वाली रोड पे। लेट्स सी। ये देखो लॉन भी है, नहीं तो लॉन यहाँ पे काफ़ी हैं, कम नहीं, मतलब काफ़ी कॉमन नहीं है। ये देखो ये पता नहीं, ये घर ही लग रहे हैं मुझे तो ये सारे। और इनका आगे का फ्रंट भी अच्छा है, और लॉन भी है, और कार गैराज भी है काइंड ऑफ अंदर खड़ी करने के। देखो सब में कुछ ना कुछ फ्लावर लगे हुए हैं। और फिर ये दुकान आ गई, और ये भी घर है, ये भी कोई, लेकिन इनमें भी देखो वो लगी हुई हैं जालियाँ अच्छी बड़ी बड़ी। नहीं तो हो सकता पुराने टाइम में जब अच्छा माहौल होता होगा, तो माहौल तो अभी भी अच्छा ही है, आई डोंट नो, क्योंकि मेरे को तो अभी ऐसा कुछ नहीं लगा कि भाई बहुत ख़राब माहौल है या कुछ। बट एनीवे, तो यहाँ से आगे जाऊँगा, और आगे जाके लेफ़्ट में मुड़ के ही वो हिंदू टेम्पल है जो मेरे को कल मिला था। तो वो देखता हूँ आज खुला है कि नहीं, कल खुला नहीं हुआ था वो। हाँ तो भाई एक और चीज़, वर्ल्ड वार 2 हुआ था ना, तो उसके बाद जो नाजी जर्मनी थी, या इटली, इटली के फैसिस्ट थे जो गवर्नमेंट में थे उस टाइम मुसोलिनी के साथ में, या नाजी जर्मनी की, हिटलर की गवर्नमेंट में जो बंदे थे, तो उनकी धरपकड़ शुरू हो गई थी, क्योंकि वो तो हार गए थे और नाजी पे ऑक्यूपेशन हो गया था। तो अलाइज जो थे उन्होंने उनको कि इनको वार क्रिमिनल की तरह से प्रोसिक्यूट करेंगे, तो उनको धरपकड़ करनी शुरू कर दी थी। खास करके उनके जो बड़े लेवल के अधिकारी थे, जनरल्स और जो कर्नल्स जैसे अब छोटे सिपाही हैं उनका तो सेफ ये था कि भाई हमें तो ऑर्डर मिलते थे तो हमें एग्जीक्यूट करना पड़ते थे ऑर्डर। तो हम तो इतने हमने तो, हमारा तो कोई रोल ज़्यादा है नहीं, हमें तो नहीं एग्जीक्यूट करेंगे तो वो हमें एग्जीक्यूट कर देंगे, तो इसलिए उनको तो ज़्यादा नहीं तंग कर रहे थे। लेकिन जो पॉलिसी मेकर्स थे, खास करके बड़े जनरल्स, और जिनका खुद का रोल था, प्रूवन रोल था कि भाई ये कि इनके ऊपर केस चलाएंगे, और उनको फिर ज़्यादातर को पकड़े भी गए वो। लेकिन वो ज़्यादातर उस टाइम बचने के लिए, क्योंकि जर्मनी यूरोप में तो उनकी धरपकड़ शुरू हो गई, तो वो भाग के साउथ अमेरिका आ गए थे। साउथ अमेरिका उस टाइम काफ़ी रूरल होता था, तो चिली में और अर्जेंटीना में भी काफ़ी आके छुप गए थे। जो उनके लो, मतलब एक तरीके से होता ना कि लो लाइफ, कि भाई अपनी मतलब हाई प्रोफाइल नहीं रखना, लो प्रोफाइल रखना है, लो लाइफ नहीं लो प्रोफाइल तो लो प्रोफाइल मतलब बन के रह गए थे यहाँ पे फिर वो। तो बहुत सारे जर्मन्स हैं जो यहाँ पे रहते थे, और काफ़ी सारे पकड़े भी गए यहाँ से भी, लेकिन काफ़ी सारे लो प्रोफाइल में यहाँ पे रहे हैं और बहुत सालों तक रहे हैं, और अब भी हो सकता हूँ। लेकिन अब तो उनकी नेक्स्ट जनरेशन्स आ गई होंगी, एक दो जनरेशन आगे, तो वो यहाँ पे भाग आए थे चिली और जर्मन, खास करके अर्जेंटीना में। तो यहाँ पे बहुत जर्मनी वाले बंदे भी हैं, बट इटालियंस भी बहुत हैं। इटालियंस तो वैसे माइग्रेट भी करके आए थे, इकोनॉमिक माइग्रेशन, जैसे आजकल इंडिया से हो रहा है, इंडिया चाइना से इकोनॉमिक माइग्रेशन हो रहा है। तो इंडियन बंदे हर जगह मिल जाएंगे आपको, इकोनॉमिकली माइग्रेशन बोलते हैं उसको, कि वो अपनी जॉब्स के लिए या बिज़नेस के लिए जा रहे हैं। इवन अफ्रीका में भी चाइनीज़ और इंडियन बहुत मिलेंगे आपको, हर एक कंट्री में मिलेंगे इंडियन और चाइनीज़। तो पिछले 30-40 साल में इंडियन और चाइनीज़ ने बहुत ज़्यादा माइग्रेट किया है, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक माइग्रेशन, जॉब्स के लिए या बिज़नेस के लिए, और फिर वो वहाँ सेटल हो गए हैं। तो ये कुछ हिस्ट्री है यहाँ की। तो लेकिन अब तो वो स्पेनिश बोलते हैं सब, तो इंडियन भी और जर्मनी वाले भी, और तो यहाँ पे काफ़ी इस तरह की पॉपुलेशन भी मिल सकती है। तो अभी चलते हैं, चलो आगे अपना मंदिर देखते हैं। देखो भाई ये स्ट्रक्चर दिखी थी मुझे ऊपर से, जब मैं ऊपर गया हुआ था उधर पहाड़ी पे, तो वहाँ से ये स्ट्रक्चर दिखी थी। तो उसमें त्रिशूल, तो जैसे इसमें तो त्रिशूल दिख रहा है अब यहाँ से क्योंकि पास में आ गया हूँ, लेकिन वहाँ पे त्रिशूल इतना ध्यान से नहीं दिख रहा था। लेकिन मेरे को स्ट्रक्चर देख के लगा था कि यार ये तो टेम्पल की स्ट्रक्चर है, कि टेम्पल ही हो सकता है। और लेकिन मैंने सोचा हो सकता भी चर्च भी होती है, क्योंकि यहाँ के कई बार डिफरेंट काइंड ऑफ चर्च मिल जाती हैं, जैसे रशियन तो चर्चेज डिफरेंट होती हैं, ऑर्थोडॉक्स चर्च, तो हो सकता चर्च हो। लेकिन टेंपल निकला ये, तो मैं पहुंच गया, ये टेंपल आ गया।
और इसमें आप पास में जाके देखो तो देखो गणेश जी की मूर्ति भी बनी हुई है, हाथी भी बने हुए हैं चारों तरफ। और ये टेंपल है, तो अब यहाँ चलता हूँ, देखता हूँ ये खुला है कि नहीं, क्योंकि कल तो खुला नहीं हुआ था। भाई टेंपल तो है बंद, चारों तरफ से मैंने घंटी बजा के देख ली, इसमें ना तो इधर से कोई आवाज़ आ रही घंटी की, शायद अंदर कोई होगा नहीं, और घंटी तो यहीं बज रही हो अंदर। और ये देखो इधर भी देखो, यहाँ तो चलो कोई नहीं आता होगा, छोटी सी जगह है, लेकिन एक इधर गेट है मेन, जो बड़ा गेट है। एक उधर सीढ़ियों वाला गेट है, या यहाँ से भी सीढ़ियाँ उधर ही जाती हैं। और ये दूसरा गेट इधर है, और ये भी कोई जगह बना रखी है बैठने की, तो यहाँ पे भी कोई नहीं है। तो भाई ये यहाँ पे कुछ ऐसा है। वही एक चीज़ मेरे को समझ नहीं आई, चलो पता नहीं, आई डोंट नो, मेरा व्यू है वो। अब ये टेंपल बना रखा है, बहुत अच्छी बिल्डिंग है और देखो कितनी अच्छी लोकेशन है, ये प्राइम लोकेशन है एक तरीके से, हार्बर पे बिल्कुल, समुंदर के पास फ्रंट में पूरा, ये नहीं कि किसी शहर के कोने में बना रखा है बाहर की तरफ। तो ये बड़ी अच्छी लोकेशन है, तो काफ़ी पैसे वाली जगह खरीदी होगी। और फिर बिल्डिंग भी अच्छी बना रखी है देखो सारी तरफ। लेकिन अब देखो चारों तरफ से लॉक है, चलो भाई सिक्योरिटी की वजह से लॉक कर दी है ना, तो लॉक भी करना ज़रूरी है, नहीं तो अंदर यहाँ पे कुछ गड़बड़ होगी, तभी तो लॉक लगाते हैं, सभी घरों में लगा रखे हैं। लेकिन अब देखो ये टेंपल बंद है, इतना इस पे पैसा खर्च कर रखा है, किसी ने तो पैसा दिया ही है, दान वो खर्च हो रखा है, और इसका यूज़ कुछ हो नहीं रहा, क्योंकि देखो कितनी घास उगी हुई है। तो ये जगह, इससे पता लगता है कि ये जगह बिल्कुल यूज़ नहीं हो रही है। ये देखो घास उगी हुई है, कोई इसका यूज़ नहीं है, पैसे लगाए, ये लगा तो दिए हैं, लेकिन उसका यूज़ क्या है। कल संडे था, कल भी नहीं खुला था, और आज भी नहीं खुला हुआ, कोई बंदा अंदर नहीं बैठा। तो मतलब मेरे ख्याल से, एक तो ये भगवान की जगह है, घर है, तो ये बंद नहीं होनी चाहिए। भगवान को ही कैद कर रखा है, देखा जाए तो ये सारे भगवान की जगह है, भगवान की मूर्तियाँ अंदर हैं। तुम्हारे हिसाब से वो शेरों वाली माता है, या गणेश जी हैं, या गुरु नानक जी हैं, इस जगह को कैद कर रखा है। तो मंदिरों का मुझे तो ये ठीक सा नहीं लगता, मतलब कि भाई सारे रिसोर्सेज हैं, लोगों ने पैसे भी दे रखे हैं, और उसका यूज़ कुछ नहीं हो रहा। नहीं तो अदरवाइज़ इसका बेटर यूज़ क्या होता कि ये भाई खुला रहता 24 घंटे, और इसमें महंगी चीज़ें रखो ही मत ऐसी, कि जिससे कि वो कि भाई कोई चोरी चकारी करके ले जाए। लेकिन ठीक है भाई, एक जो बिल्डिंग बनाई है, अब वो किसी चीज़ के लिए यूज़ नहीं हो रही, तो जो यात्री आते हैं, अब पुराने टाइम में गुरु नानक जी कहते थे कि भाई जाते थे वहाँ पे बगदाद तक गए हैं, इधर कोणार्क टेंपल जो है, सन टेंपल ऑफ अजरबैजान, वहाँ तक गए हैं बाकू में, तो ये भी जाके कहीं पे रहते ही थे। तो अब जो ये अगर इतनी बड़ी वो है प्रॉपर्टी, अच्छी लगे जगह पे है, तो ये यात्रियों के लिए खुलनी नहीं चाहिए। और वो यात्री ज़रूरी नहीं कि हिंदू ही हो, कि भाई कोई भी हो सकता है, कोई भी, भगवान का घर है यहाँ पे, तो कोई भी आए, चाहे वो क्रिश्चियन हो चाहे मुस्लिम हो, आके रुके। ठीक है, कोई, मैं ये नहीं कह रहा कि उसको होटल की जगह फैसिलिटी मिलनी चाहिए, लेकिन आके अगर कोई रुकना चाहे तो उसको बेसिक फैसिलिटी हो, जो भी इनके पास है, कि भाई आके ठीक है अपना लगा लो बिस्तर, और एज कैंप लगा लो यहाँ पे, ये हमारे इसमें, और रहना है तो रह लो, हम चार्ज कुछ नहीं करेंगे, और तुम्हें कुछ डोनेशन दे के जाना तो दे दो, नहीं तो अदरवाइज़ ठीक है। तो इस तरह की फैसिलिटी नहीं होनी चाहिए ये। और ठीक है भाई, काइंड ऑफ हॉस्टल, और ये ज़रूरी नहीं है कि हिंदुओं के लिए हो, क्योंकि भाई भगवान का घर तो सबके लिए है, तो आके ठीक है। और अब ये किसी ने पैसे दिए हैं, लेकिन वो यूज़ तो उनका भी नहीं हो रहा है, देखो घास बड़ी हुई है, और मंदिर में किसी को जॉब भी मिले, एक आध बंदा यहाँ पे इसको रख रखाव के लिए भी रखे, तो इसकी जो थोड़ी बहुत कमाई हो। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल फ्री में ही हॉस्टल वाले की तरह से चार्ज करो, जैसे इस्कॉन मंदिर वाले चार्ज करते हैं। मैं करीबन 92-93 में रोम में इस्कॉन टेंपल में रुका था, तो उन्होंने 10 लीरा चार्ज किए थे। तो मतलब चार्ज नहीं किए थे उन्होंने, रहने के एक रात के डोनेशन सजेस्ट किया था कि भाई तुम हमारे यहाँ रह रहे हो,
तो डोनेशन भी सजेस्ट यू कि तुम 10,000 डोनेशन दे दो। 10,000 लीरा का उस टाइम मतलब $10। तो $10 पर नाइट इट वाज चीपर देन होटल बाहर से। और हमें ठीक लगा कि भाई सिंगल बंदा घूमने गया हुआ है तो एक जगह मिल गई रहने के लिए, और भगवान के दर्शन कर लिए। और तो इस तरह से तो ये भी जगह यूज़ हो सकती है, जो कि अभी यूज़ नहीं हो रही, बिल्कुल खाली पड़ी है। इतनी अच्छी फैसिलिटी है, इतनी बड़ी बिल्डिंग है ये, और कोई यूज़ नहीं हो रहा इसका। बल्कि कुछ बंदे तो इस तरह से, जो जैसे कोई पुजारी होगा, 2-3 पुजारी भी रखे जा सकते हैं, एक मेन पुजारी हो, 2-3 और पुजारी हों जो इसको रख रखाव में वो करें हेल्प, कि भाई तुम इसको जैसे एज ए गार्जियन होता है कि बिल्डिंग का रख रखाव में उनका रहना खाना फ्री हो यहाँ पे, और वो इसकी कमाई से ही उनकी सैलरी भी मिले थोड़ी बहुत। तो मतलब ये वो मॉडल मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है इससे, कि ये बिल्कुल खाली पड़ा है और कभी खुलता नहीं, बंद है। ये देखो घास उग रही है यहाँ पे, इतनी अच्छी फैसिलिटी बना रखी है, वो सारी की सारी बेकार जा रही है। तो और भगवान को एक तरीके से देखो चार दीवारी में बंद कर रखा है जगहों के बीच में। तो ये तो होना ही नहीं चाहिए, ये तो खुला होना चाहिए कि भाई आओ किसी को। हाँ ठीक है, वो ड्रग वाले ड्रग एडिक्ट्स बंदे आते हैं, उनका अलग सॉल्यूशन है, ठीक है, उसकी पुलिस करेगी उनको। लेकिन आए अगर वो घर में भगवान के घर में आके बैठते हैं तो ठीक है बैठें, और अच्छी तरह साफ़ सुथरी तरह से रहें तो रहें, खाना वाना खा के जाना है उनको चले जाएं। अब जैसे गुरुद्वारों में फिर भी कुछ हद तक ये होता है, लेकिन आजकल उनमें भी बंद होने लगा है। गुरुद्वारों में भी ये फैसिलिटी अब पहले होती थी, अब नहीं हो रही है, क्योंकि वो भी मंदिरों की तरह से ही कन्वर्ट होते जा रहे हैं। क्योंकि गुरुद्वारे कंपेरेटिवली आई थिंक पहले मंदिरों में भी होता था, और फिर गुरुद्वारे में फिर थोड़ा ये गुरुद्वारे यू कैन से कि भी थोड़ा पीछे चल रहे हैं, तो उनमें अभी भी वो बची हुई है थोड़ी सेवा भावना, और मंदिरों की सेवा भावना बिल्कुल ख़त्म ही हो रखी है। तो ये पार्ट भाई मेरे को तो अच्छा नहीं लगा, मतलब आई माइट बी रॉन्ग, हो सकता है इसके कुछ भाई, ये तो क्विक थिंकिंग होती है, हो सकता है मैं गलती हूँ कि भाई ये ऐसे कैसे चलेगा फिर, या और भी कुछ गड़बड़ हो कि ऐसे ऐसे करेंगे तो ऐसे नहीं हो जाएगा। तो हो सकता है मैंने हर चीज़ हर पहलू को ना ध्यान दिया हो, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है। अब जैसे इसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ये देखो ओम पे लिखा हुआ है नमस्ते वेलकम। काहे का वेलकम भाई, जब खुला ही नहीं है तो, मंदिर खुला ही नहीं है तो वेलकम किस चीज़ का। तो यार ये मंदिर तो खुला होना चाहिए, और यहाँ पे आई एम श्योर कि कुछ बूढ़े आदमी होंगे जो यहाँ पे दिन रात बैठ सकते हैं, रह सकते हैं, और थोड़ी बहुत पुजारी टाइप का काम कर सकते हैं। और मैं पुजारी का ये नहीं कह रहा कि सिर्फ वो मंदिर में सिर्फ दो बत्ती लगाने के लिए हैं, ठीक है, उनकी अपनी आस्था के अनुसार वो भी काम करें, लेकिन इसके रख रखाव में भी थोड़ी एज ए केयर टेकर वो उसको हेल्प करें, और अपने हिसाब से जो उनकी हेल्थ अलाउ करती है उस हिसाब से। और कुछ बंदे हायर भी किए जा सकते हैं, क्योंकि इसमें अगर कमाई होगी, जब बंदे रहेंगे तो वो डोनेट भी करके जाएंगे, पे भी करके जाएंगे। हर एक बंदा फ्री में नहीं रुकेगा यहाँ पे। तो मतलब हॉस्टल में रुकने के बजाय आई वुड प्रेफर टू लिव हेयर, और वुड पे द सेम अमाउंट और मे बी मोर। तो क्योंकि ये और अच्छा माहौल मिलेगा, और तो क्या प्रॉब्लम है। और ये बिल्कुल जो है इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बना हुआ है, ये वेस्ट जा रहा है, और इससे अच्छी क्या लोकेशन मिलेगी। देखो कितना बिल्कुल पास में है समुंदर के, तो समुंदर के इतना पास में इतनी प्राइम लोकेशन पे ये है टेंपल, इतनी अच्छी बिल्डिंग बनी हुई है। ये देखो ग्लास की बिल्डिंग है ऊपर से, कैन यू इमेजिन इतनी अच्छी बिल्डिंग इस एरिया में। और ये सारा पीतल लगा रखा है, मतलब कि भाई मेटल जस्ट टू शो कि भाई सोने टाइप का। तो कितना अच्छा लग रहा है, टेंपल बहुत अच्छा बना हुआ है। लेकिन पता नहीं कुछ ना कुछ तो कमी है भाई, जो मेरे को तो ये बात लगी कि ये इट शुड बी ओपन, इट शुड ओपन एट 24 आवर। और कुछ ना कुछ रिटायर बंदे यहाँ आके रह भी सकते हैं, उसमें हेल्प भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये मतलब सस्टेनेबल है वो, मतलब बॉम्बे इंडिया से और यूएसए एक ग्रुप आया हुआ है इधर, ये भी मंदिर देखने आए थे इधर। ये भाई साहब, आपका क्या नाम है भाई? हाय आलोक। आलोक। हाँ, तो ये आलोक और ये एक इनका ग्रुप। तो ये इधर मंदिर के लिए आए हुए हैं, देखते हैं मंदिर खुलता है कि नहीं। तो आपके पास नंबर है क्या उनका, जिनका आई डोंट नो, कोई किसी कोई के तो पास? बता। ओके भाई, ये है मेन डाउनटाउन, ये कुछ ऑफिशियल बिल्डिंग होंगी। और ये ना एक एटलस वर्ल्ड ट्रेवल पैटागोनिया, ये जो है ये एटलस, ये
टूर बुक करते हैं एंटार्क्टिका के, और जो डायरेक्ट पास है उसको अवॉइड करते हैं। यहाँ से वो फ्लाई करके ले जाते हैं एक जॉर्ज, किंग जॉर्ज आइलैंड है वहाँ पे, और वहाँ से आइलैंड से फिर शिप चलते हैं, तो उसमें डायरेक्ट पैसेज जो है वो अवॉइड हो जाता है, क्योंकि वो डायरेक्ट पैसेज में काफ़ी सी सिकनेस होती है लोगों को, तो उसमें वो थोड़ा समुंदर एरिया ठीक नहीं है। तो ये वाले भी क्रूज़ चलते हैं यहाँ से। ये मेरे को अभी उस जो देसी ग्रुप था उन्होंने बताया कि, क्योंकि मैंने तो अभी ये सुने थे कि ज़्यादातर विश्वास चलते हैं, लेकिन उसमें दे हैव टू पास थ्रू डायरेक्ट पैसेज विच इज़, वहाँ पे काफ़ी टाइड्स और वेव्स काफ़ी ऊंची नीची रहती हैं, तो सी सिकनेस के ज़्यादा चांस रहते हैं, कई बार छोटा शिप हो तो, और शिप कई बार छोटे ही होते हैं वहाँ पे। तो ये भी एक ऑप्शन है, एटलस वर्ल्ड ट्रैवल पैटागोनिया। तो इसका मैं इसीलिए फ़ोटो बना रहा हूँ, फ़ोटो वीडियो की, जिससे याद रहे, और कभी अगर किसी को चाहिए तो भाई यहाँ से ले लेना। और ये कुछ ऐसा डाउनटाउन का एरिया है, और यहाँ पे आगे है शायद मनी एक्सचेंजेस। और ये देखो कितनी ज़्यादा वायरिंग, ओ माय गॉड, इस वाले खंबे पे से कितनी वायरिंग निकल रही है, वायर्स। तो वायर का तो जाल यहाँ पे पूरा बिछा हुआ है, ये देखो, वाह। तो ये कुछ ऐसा एरिया है, रेस्टोरेंट्स हैं, और ये मनी एक्सचेंजेस हैं इधर आगे। तो उधर आगे चलता हूँ। ओके भाई, तो बारिश आ गई थी एक बार जब मैं मार्केट में अंदर चला गया, तब तक तो मौसम ठीक था, और फिर एकदम बारिश आ गई थी तेज़, तो मैं वहीं पे रुका रहा, और अब बारिश थोड़ी बंद हुई है, ड्रिजलिंग थोड़ी थोड़ी हो रही है, लेकिन अब मैं चलता हूँ, शायद पूरा दिन ही बारिश आज, तो अभी जाके हॉस्टल में ही रुकता हूँ। तो चलो ठीक है, चाओ। ये मैंने लॉन्ड्री करवाई थी, और देखो कितनी अच्छी तय करके गया है, अच्छी तरह से सारी तय बना के, और ये $3 में सारा पूरी अच्छी सर्विस कर दी है, लॉन्ड्री भी कर दी है और तय भी कर दिए हैं सुखा के, बिल्कुल। ओके भाई, अभी टाइम हो रहा है 10:10, ये देखो, तो 10:10 रात के, और कैसा मौसम है बाहर आज, जबकि बादल हैं सारे, इसलिए थोड़ा अंधेरा ज़्यादा भी होगा, लेकिन अदरवाइज इस टाइम भी अंधेरा नहीं है। ये देखो बाहर ऐसा मौसम है, लाइट तो जली हुई है, लेकिन ये बादल देखो ऊपर, और दिन का ही मौसम है, क्योंकि ये साउथ पोल के पास में है, और सनी डे होता जैसे, तो और भी ज़्यादा सनी होता, अभी मतलब सनी तो नहीं, और भी ज़्यादा लाइट होती। तो ये देखो कुछ ऐसा ना, ये देखो बादल दिख रहे हैं इधर, तो आज बादलों वाला दिन है, तो काली बादल, नहीं तो अदरवाइज ये और भी साफ़ होता। तो रात के 10:10 हुए हैं, 10:11 टू बी एग्जैक्ट, और कुछ ऐसा मौसम है यहाँ पे। मैं बस ये दिखाने के लिए आया था, रिकॉर्ड करने के लिए, कि चलो देखता हूँ कि कैसा मौसम है बाहर। ये है भाई पैटागोनिया हाउस हॉस्टल, ये पैटागोनिया के वाइल्ड लाइफ है इधर, ये लामा है, कुगर है, वेल्स है, डॉल्फिन्स हैं, पेंगुइन्स होंगे इधर, तो ये सारी यहाँ की वाइल्ड लाइफ है। तो चलो चलता हूँ अंदर, बाय बाय, गुड नाइट।